मित्रों, महारथी कर्ण के पराक्रम को तो आप सभी भली भांति जानते हो। आज हम जानेंगे कर्ण के जन्म कथा के बारे में। कुंती यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री थी। जब कुंती सयानी हुई तो पिता ने उसे घर आने वाले महात्माओं की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि आए। कुंती ने उनकी भी मन लगाकर खूब सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट हो तेरी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान कर चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता, मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रख रात्रि वेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसीलिए उसने बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले जाकर अपनी पत्नी राधा के साथ उसे अपने पुत्र जैसा सेवा करने लगा। कर्ण का प्रारंभिक नाम राधेय था। बाद में यह राधेय कर्ण के नाम से विख्यात हुआ, जिसने बड़े बड़े वीरों और महावीरों को धूल चटा दी थी।